आर्यवर्धन के सामने आया मीरा का सच। रघु के साथ मिलकर रच रही थी साजिश पर साजिश। अब उठेगा बड़ा कदम। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी ने ले लिया है बड़ा मोड़। आर्यवर्धन की मां को चोट लग चुकी है और इसी हादसे के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज। दरअसल मीरा रघु को पैसे देने के लिए उसे अपने ऑफिस बुलाती है। ऑफिस के पीछे जाकर वह उसे नोटों की गड्डी थमा रही होती है और कहती है, ये तुम्हारे किए हुए काम की रकम है। तभी वहां पहुंच जाता है आर्यवर्धन और अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है। सच्चाई जानने से पहले कहानी कुछ और मोड़ लेती है। मीरा और रघु मिलकर साजिश रचते हैं और सारा इल्जाम डाल देते हैं पुष्पा जी पर। रघु कहता है, गाड़ी तो पुष्पा जी ही चलाती हैं। कल शाम को भी उन्होंने ही चलाई थी, आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए। पड़ोसी भी हामी भर देते हैं कि हाँ, कल शाम को पुष्पा जी गाड़ी चला रही थीं। यह सुनकर आर्यवर्धन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मेरी माँ के एक्सीडेंट के पीछे आप जिम्मेदार हैं पुष्पा जी। तभी मीरा बीच में आकर आग में घी डालती है। जी हाँ, इन्होंने ही एक्सीडेंट किया है, इसलिए अनु आपकी माँ को खून देने आई है ताकि अपनी माँ की गलती पर पर्दा डाल सके। यह सुनकर आर्यवर्धन भी कुछ पल के लिए मीरा की बातों में आ जाता है। अनु हाथ जोड़कर कहती है, आर्यवर्धन सर, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अगर कुछ हुआ भी होगा तो वह अनजाने में हुआ होगा। लेकिन पुष्पा जी रोते हुए कहती हैं, मैंने कल रात गाड़ी चलाई ही नहीं। अगर मैं जगी तो तुम्हें जरूर बताती ननू। अनु भी सवाल करती है, माँ, फिर गाड़ी वहां कैसे पहुंची? पुष्पा जी कहती हैं, मुझे नहीं पता गाड़ी वहां कैसे गई, लेकिन मैं उसे लेकर नहीं गई थी। इस तरह पुष्पा जी पर सारे इल्जाम लग जाते हैं और वह फंसती हुई नजर आती है। मीरा और रघु की चाल फिलहाल कामयाब होती दिखती है, लेकिन आने वाले एपिसोड में कहानी पलटने वाली है। कुछ ही दिनों बाद रघु अपने काम की बाकी रकम मांगने मीरा के पास आता है। मीरा उसे 500 के नोटों की गड्डी दे रही होती है और तभी आर्यवर्धन वहां पहुंचकर सब सुन लेता है। अब आर्यवर्धन को समझ आ जाता है कि असली गुनहगार कौन है। गुस्से में वह मीरा को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब तुम करती रही और हम पुष्पा जी को दोषी ठहराते रहे। इसी बीच आर्यवर्धन की मां को भी होश आ जाता है। होश में आने के बाद वह सच्चाई बताती हैं। मुझे टक्कर रघु नाम के आदमी ने मारी थी। मैं उसे पहचान सकती हूँ। सच्चाई सामने आते ही पुष्पा जी को जेल से बरी कर दिया जाता है। अब मीरा नई चाल चलती है। कुछ गुंडों को पैसे देकर वह बयान दिलवाती है कि रघु उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह मजबूरी में उसे पैसे दे रही थी। यानी मीरा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अनु को अब मीरा पर शक हो चुका है। उसे यकीन हो जाता है कि मीरा बहुत बड़ी चालबाज है और वही इन सारी साजिशों के पीछे है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या मीरा अपने झूठ से बच पाएगी? क्या अनु सच्चाई सबके सामने लाएगी? और क्या आर्यवर्धन पूरी तरह मीरा से नाता तोड़ देगा?